नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी दुर्घटना में घायल। देर रात उदयपुर राजसमंद हाईवे पर हुई दुर्घटना। पाली में सड़क हादसा, हाईवे पर यात्रियों से भरी बस पलटी, 1 दर्जन यात्री हुए घायल। बीकानेर के सैटेलाइट हॉस्पिटल में इंजेक्शन से 6 बच्चों को रिएक्शन। एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने के बाद बच्चों को होने लगी उल्टियां और शरीर अकड़ने लगा। बांसवाड़ा के दानपुर क्षेत्र में जंगली जानवर का आतंक। घर के बाहर खेल रहे मासूम पर सियार का हमला, 12 टाके लगे। नदी में बहे पति पत्नी, पेड़ पकड़कर बच पाए। पाली जिले के रघुनाथपुरा क्षेत्र में हुआ हादसा। धौलपुर के बसई सामंता में 31 अगस्त को होगा प्रदर्शन। आरक्षित सहित 12 मांगों को लेकर होगी कुशवाहा समाज की महापंचायत। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मामला, 810 अभ्यर्थियों के परिवार मांग रहे न्याय। बीकानेर सेंट्रल जेल में महिला कैदी ने की आत्महत्या, जून 2025 से काट रही थी सजा। चूरू जिले के तारानगर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने जनसुनवाई की। पाली जोधपुर हाईवे पर पलटा खाद से भरा ट्रक, बड़ा हादसा टला। छापोली के स्टोन क्रेशर पर युवक ने की आत्महत्या। बांसवाड़ा की कराटे अकादमी ने मेवाड़ कराटे लीग में 11 गोल्ड सहित 20 मेडल जीते। नागौर नगर परिषद में नीतू तोलावत ने संभाला सभापति का कार्यभार। दिग जिला कलेक्टर ने राजकीय विद्यालय बेडम का किया औचक निरीक्षण, बेहतर सुविधाओं की सराहना की। राजगढ़ के ग्राम नीमली में वार्ड पंच का मांगों को लेकर धरना जारी, प्रशासन पर अनदेखी का लगाया आरोप। भिलवाड़ा में सांसद खेल महोत्सव का आगाज, पंजीकरण वेबसाइट और QR कोड लॉन्च हुआ। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। बड़ी खबर राजसमंद से आ रही है, जहां उदयपुर राजसमंद नेशनल हाईवे पर शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस घटना में विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी सहित 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि राजसमंद दीप्ति किरण माहेश्वरी की कार में उनके साथ उनके पर्सनल असिस्टेंट जय और ड्राइवर धर्मेंद्र भी सवार थे। फिलहाल तीनों को उदयपुर के गीतांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार हादसा उदयपुर के अंबरी के पास हुआ, जब एक गुजरात नंबर की गाड़ी ने कट पर टर्न लेते हुए विधायक की कार को टक्कर मार दी। चिकित्सकों के अनुसार विधायक माहेश्वरी की पसलियों में फ्रैक्चर बताया गया है और उन्हें ICU में रखा गया है, जबकि पर्सनल असिस्टेंट जय के सिर में चोट आई है। वहीं ड्राइवर भी घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर देर रात पुलिस भी मौके पर पहुंची और एम्बुलेंस से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। घटना के संबंध में पुलिस जांच कर रही है। पाली में आज तड़के करीब 3 बजे बूढ़ा आइंदला थाना क्षेत्र में तेवाली गांव के निकट प्रतापगढ़ से जैसलमेर जाने वाली निजी बस के आगे अचानक मवेशी आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार करीब 50 यात्रियों में से 1 दर्जन यात्री घायल हो गए और हाईवे पर घायलों की चीख पुकार मच गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस से सभी घायलों को पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया और तुरंत सभी घायलों का उपचार शुरू किया गया। गनीमत रही कि कोई भी ज्यादा गंभीर घायल नहीं था। हादसे में ये यात्री हुए घायल। इस दुर्घटना में जोधपुर के कबीर नगर निवासी 46 साल की रोशन बानो पत्नी अल्लानूर सिंहड़ा, फलोदी निवासी 50 साल के कृष्णाराम पुत्र भगवान राम सुथार नीमच MP निवासी, 35 साल के कन्हैयालाल पुत्र ओंकार दास खैरोद उदयपुर निवासी, 36 साल के रत्नीबाई पत्नी उदयलाल रावत, जैसलमेर के दरियानाथ की कॉलोनी निवासी 19 साल के अश्वंत सिंह पुत्र दलपत सिंह बरवाड़ा उदयपुर निवासी, 39 साल के राघवेंद्र सिंह पुत्र भगवान दीप सिंह चारण जिया बेरा बालेसर निवासी, 42 साल के भवरा राम पुत्र लूनाराम दर्जी
पाली जिले के मंडला सोजत सिटी निवासी 39 साल के रामचंद्र पुत्र चौथा राम सिरवी, गीड़ा बाड़मेर निवासी हीरा की ठानी निवासी 27 साल के चेनाराम पुत्र चूनाराम जाट, गणेशपुरा नीमच मध्य प्रदेश निवासी 18 साल के अजय पुत्र मुन्नालाल बंजारा, उदयपुर के 60 साल के खुशाल पुत्र रामरथ, 32 साल का भंवरलाल पुत्र शंभुलाल, 27 साल की प्रियंक पत्नी परमानंद घायल हो गए। सभी का इलाज चल रहा है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीकानेर शहर के सैटेलाइट सिटी हॉस्पिटल में शुक्रवार देर रात बड़ा हादसा होते होते टल गया। शिशु वार्ड के भर्ती 10 बच्चों में से 6 बच्चों को नर्सिंग कर्मी ने सिफोटेक्सिम एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही 6 बच्चों की हालत अचानक बिगड़ गई। एक गंभीर बच्चे को पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया है। जिला अस्पताल के शिशु वार्ड में भर्ती बच्चों के परिजनों ने बताया कि इंजेक्शन लगते ही बच्चों को उल्टी होने लगी, शरीर अकड़ गया और तेज बुखार चढ़ गया। जैसे ही हालात गंभीर हुए, वार्ड में अफरा तफरी मच गई। इनमें से एक बच्चे को तुरंत पीबीएम अस्पताल रेफर करना पड़ा। परिजनों ने इस दौरान पुलिस को फोन कर दिया। घटना में गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत करवाया। देर रात जिला अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुनील हर्ष मौके पर पहुंचे। उनके साथ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी और ड्यूटी डॉक्टर भी बुलाए गए। अधीक्षक ने माना कि बच्चों की तबीयत इंजेक्शन रिएक्शन से बिगड़ी थी। हालांकि उन्होंने राहत दी और अब सभी बच्चों की स्थिति खतरे से बाहर है। अधीक्षक डॉक्टर हर्ष ने बताया कि इंजेक्शन लगाने के दौरान सीवरिंग हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंजेक्शन के बैच की ड्रग कंट्रोलर से जांच करवाई जाएगी। वहीं लापरवाह नर्सिंग कर्मी को तुरंत हटा दिया गया है। इस घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ जहां पूरे देश में शहरी इलाकों में कुत्ते के आतंक की खबरें सुर्खियां बटोर रही है, वहीं आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले में मासूम बच्चे अक्सर जंगली जानवरों का शिकार बन रहे हैं। वन क्षेत्रों के करीब रहने वाले लोगों के लिए यह गंभीर समस्या बन गई है। ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला शनिवार को बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के वेव गांव में सामने आया है। घर के बाहर खेल रहे 2 साल के मासूम विजय पर पास के जंगल से आए एक जंगली जानवर सियार ने हमला कर दिया। सियार ने मासूम का चेहरा इतनी बुरी तरह से नोच दिया कि उसे 1 दर्जन से अधिक टाके लगाने पड़े। बच्चे के परिजनों ने बताया कि विजय घर के बरामदे के बाहर खेल रहा था। तभी जंगल से निकलकर बस्ती में आए एक हिंसक सियार ने उस पर अचानक हमला कर दिया। बच्चे के चीखने की आवाज़ सुनकर परिजन तुरंत बाहर भागे और सियार को भगाया, लेकिन तब तक मासूम का चेहरा लहूलुहान हो चुका था। मासूम को तुरंत दानपुर के नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चे के चेहरे पर गहरे घाव थे, जिन्हें भरने के लिए 12 से अधिक टाके लगाए गए हैं। इस घटना के बाद से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगली जानवर अक्सर खाने की तलाश में जंगल से निकलकर आबादी वाले इलाकों में आ जाते हैं, जिससे इंसानों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बढ़ जाता है। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने और ऐसे जानवरों को पकड़ने की मांग की है। विजय नाम है, उसका पापा का नाम बाबूलाल है। मैं गांव वेव के रहते हैं। क्या मामला हुआ? सुबह सुबह खेल रहा था, सियाल ने काट लिया। सिंहार ने काट लिया बच्चे? सियार ने काट लिया। कितने साल का ये? 2 साल। 2 साल का। प्रदेश के पाली जिले के बेड़ा क्षेत्र में बाइक पर सवार पति पत्नी रघुनाथपुरा बांध के पानी के तेज बहाव में बह गए। गनीमत रही कि दोनों ने बहते हुए अलग अलग जगह पेड़ को पकड़ लिया, जिससे उनकी जान बच पाई। दरअसल बेड़ा गांव निवासी अयूब खान अपनी पत्नी के साथ बाइक पर शिवगंज से गांव लौट रहा था। इसी दौरान रघुनाथपुरा बांध की रपट पर बहते पानी में उसकी बाइक फिसल गई और दोनों नदी में बह गए। पत्नी ने बहते हुए करीब 50 फीट दूर एक पेड़ को पकड़ लिया, तो अयूब खान ने भी 150 मीटर बाद में एक पेड़ का सहारा ले लिया और पानी में अटके रहे।
दोनों के पानी में बहने की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद उन्हें पेड़ पकड़कर संघर्ष करते हुए देखा गया तो उन्हें बचाने का प्रयास शुरू किया गया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों को बहते पानी से निकालकर बचा लिया गया। इसके बाद उन्हें बेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। दरअसल सरकार के निर्देशों के बावजूद भी लोग बहते पानी में वाहन उतारने से रुक नहीं रहे हैं। ऐसे में यह हादसा हो रहा है। धौलपुर के बसई सामंता में 31 अगस्त रविवार को हरिदास मंदिर परिसर में सुबह 11 बजे से कुशवाहा जागृत अभियान के अंतर्गत कुशवाहा समाज की महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर कुशवाहा समाज के छोटे बड़े नेता, जनप्रतिनिधि व समाज सेवी उपस्थित होंगे। यह महापंचायत प्रदेश मीडिया प्रभारी डी.के. कुशवाहा के अनुसार शिक्षा के प्रति समाज में जागरूकता, समाज में व्याप्त कुप्रथाओं पर अंकुश लगाना, शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन का फोकस, सामाजिक संगठन तथा आरक्षण एवं 12 सूत्रीय मांग पत्र, इतिहास एवं संस्कृति तथा लव कुश बोर्ड में नियुक्ति एवं बोर्ड को मजबूती दिलवाने जैसे प्रमुख मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस पंचायत में धौलपुर, भरतपुर, करौली, जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से कुशवाहा समाज प्रबुद्धजन शामिल होंगे। कुशवाहा समाज राजस्थान के सभी महानुभावों से विनम्र अनुरोध है कि दिनांक 31 अगस्त 2025 रविवार को बसई सामंता में कुशवाहा जागृति अभियान के तहत होने वाली महासभा में पधारकर अपना सहयोग प्रदान करें। इस महासभा में आरक्षण, लव कुश कल्याण बोर्ड एवं समाज में फैली कुरीतियों के संबंध में विचार किया जाएगा। मैं लक्ष्मण सिंह कुशवाहा, संरक्षक, प्रदेश आरक्षण संघर्ष समिति, जयपुर। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की परीक्षा को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रद्द करने के आदेश के बाद चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में भारी आक्रोश है। इसी कड़ी में आज बीकानेर में एसआई भर्ती 2021 में चयनित हुए अभ्यर्थियों के परिवारजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। उनकी मुख्य मांग है कि इस परीक्षा को रद्द न किया जाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सिर्फ 50 लोगों की धांधली के कारण 810 ईमानदार और मेहनती अभ्यर्थियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों ने अपने बच्चों को ईमानदारी से मेहनत कर इस परीक्षा में सफल होते देखा था, वे आज संकट की स्थिति में हैं। प्रदर्शन में शामिल एक अभ्यर्थी ने कहा कि कुछ लोगों की गलती की सजा सभी को देना उचित नहीं है। उन्होंने सरकार और कोर्ट से अपील की है कि वे इस मामले पर पूर्ण विचार करें और उन 810 अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई समाधान निकाले जिन्होंने अपनी मेहनत से सफलता हासिल की है। बताएं क्या मामला है पूरा? हाल ही में 2021 में ISI भर्ती राजस्थान हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया और इस भर्ती के रद्द होने से काफ़ी परिवारों में समस्याएं आई हैं। मैं एक अभी फ़िलहाल स्टूडेंट हूँ और मैं अपनी SSC की तैयारी कर रहा हूँ और मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि इस भर्ती को जारी रखे ताकि मेरे कोई समस्या ना आए पढ़ाई में और हमारे घर परिवार में सब अच्छा चलता रहे। मेरी माताजी का नाम द्रौपदी है और मैं उनका बेटा हूँ। मेरी एक छोटी बहन भी है, वो भी फ़िलहाल पढ़ाई कर रही है। मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं और ट्रक ड्राइवर में इतनी आमदनी नहीं है जिससे हमारा घर चल सके। तो मैं सरकार से ये उम्मीद करूँगा कि वो ये भर्ती रद्द ना करें और इसे जारी रखें ताकि सारे परिवार में खुशी रहे। जी बताएं क्या मामला है? मामला ये 2021 SI भर्ती है, वो कोर्ट का फैसला आया है कि भर्ती रद्द कर दी है। तो हमारी इसमें एक ही मांग है कि सरकार हमारा डबल बेड में साथ दे। और 860 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, उनमें से जांच के अंदर 50 बंदे आए, तो 50 चोरों की सज़ा 810 परिवारों को ना देकर उनको बहाल करे। बीकानेर की सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। जेल परिसर के अंदर एक महिला कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना शनिवार को हुई। मृतका की पहचान नोखा थाना क्षेत्र की रहने वाली तारा कंवर सिंधु के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार तारा कंवर जून 2025 से ही जेल में सजा काट रही थी। उसने जेल के अंदर ही आत्महत्या कर ली, जिससे हड़कंप मच गया।
घटना की सूचना मिलने पर बिछवाल थानाधिकारी गोविंद सिंह तुरंत मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। फिलहाल पुलिस और जेल प्रशासन दोनों मिलकर इस बात की जांच कर रहे हैं कि महिला कैदी ने किन कारणों से यह कदम उठाया है। 1 जून से जेल में बंद थी, BNS 108 की धारा में। तो कल शाम को 4:30 बजे फांसी लगा ली। इधर वाला सूचना कर दी है। किस तरीके से फांसी लगाई इसमें? सूट के दुपट्टे से। कितने समय से बंद थी यहाँ पर और ये क्या मामला क्या है 308 का? ये दुष्प्रयोग का मामला है। कहाँ की रहने वाली है, क्या नाम है? नोखा गाँव है, क्या नाम क्या है? तारा कांवर पत्नी नरपसी। जेल में कितने दिन हो गए? 3 महीने 1 जून से। आपका नाम बताओ। सुमित्रा रणवा। पोस्ट तो अभी पद गया SW चूरू जिले के तारानगर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की ओर से आयोजित जन सुनवाई में विभिन्न गांवों और शहरों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। राठौर ने लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। जन सुनवाई के दौरान भाजपा नेता राकेश जांगीर सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर पाली नेशनल हाईवे 62 पर एक बड़ा सड़क हादसा होते होते बच गया। थाना क्षेत्र के मुकनपुरा गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि ट्रक हाईवे से नीचे पलट गया, जिससे किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार यह हादसा ड्राइवर का ध्यान भटकने की वजह से हुआ था। ट्रक में खाद भरी हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सामान्य करवाया। पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। ट्रक के सड़क से नीचे पलटने की वजह से एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी के छापोली गांव में स्थित कृष्णा स्टोन क्रेशर पर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान नेपाल निवासी नवीन बहादुर के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उदयपुर वाटी की मोर्चरी में रखवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने बताया कि नवीन बहादुर स्टोन क्रेशर पर खाना बनाने का काम करता था। शुरुआती जांच में सामने आया कि उसने डिप्रेशन में आकर यह कदम उठाया है। पुलिस इस मामले की आगे की जांच कर रही है। सुसाइड किया, क्या प्रकरण है उसमें? वो लड़का जहाँ जो इतना मुझे मिली थी उस हिसाब से वो लड़का वहाँ खाना बनाने का काम करता था और अवसाद में आकर उसने सुसाइड कर लिया। कोई सुसाइड नोट मिला है, इस तरह की कोई बात सामने आई? अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। पर अब क्या लग रहा है सर, उसमें सुसाइड किया या क्या है? नहीं, उसने अपने स्वयं को हैंगिंग कर और सुसाइड किया अभी, और बाकी ये जांच इसमें जारी है। कृष्णा स्टोन क्रेशर छापोली के पास में है, वहाँ ये घटना घटी है। किस चीज़ का काम करता था सर ये? कितने साल से रह रहा था वहाँ? ये खाना बनाने का काम करता था। बाकी ये कितने साल से इसकी इन्वेस्टिगेशन में जो भी रिपोर्ट आई वो जाहिर होगा। क्या नाम है इसका? इसका नाम नवीन था, जो नेपाल में रहने वाला है। चित्तौड़गढ़ में आयोजित मेवाड़ कराटे लीग 2025 में बांसवाड़ा की रेजिस्टेंस कराटे अकादमी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। 27 और 28 अगस्त को अनंत रिसोर्ट में हुई इस प्रतियोगिता में अकादमी के 15 खिलाड़ियों ने भाग लिया और कुल 11 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर बड़ी सफलता हासिल की। कोच हरीश सिंह पवार और काव्या चौहान के मार्गदर्शन में इन खिलाड़ियों ने अपने कौशल का परिचय दिया और जिले का नाम रोशन किया। टीम मैनेजर लक्ष्मी पटेल ने बताया कि खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा। प्रतियोगिता में सैयद अर्द शीर अली ने कांता में गोल्ड और कुमीते में सिल्वर मेडल जीता। रीत कलाल ने कुमीते में गोल्ड मेडल हासिल किया। जरीन खान ने 2 गोल्ड मेडल जीते। प्रीशा मेहता को 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल मिला। इसी तरह मयंक जोशी ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया और कुश पटेल और मंथन रलोटिया ने 1-1 गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
प्रतियोगिता में भूमिका छाबरा और लक्ष्य राज सिंह पवार ने भी एक एक गोल्ड मेडल जीता। अपूर्वा ने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। जैनित मेहता को एक गोल्ड मेडल मिला। देवेज्ञा शुक्ला ने एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। दिशिता पवार को एक ब्रॉन्ज मेडल मिला। अरब राठौर ने एक गोल्ड मेडल के साथ ही बेस्ट डिसिप्लिन और चैंपियनशिप कप की ट्रॉफी भी जीती। सभी खिलाड़ियों की इस उपलब्धि पर अकादमी और पूरे जिले में खुशी का माहौल है। विभागीय आदेश के बाद नागौर नगर परिषद में सभापति का पदभार निर्दलीय पार्षद नीतू तोलावत ने ग्रहण कर लिया है। उन्हें 60 दिनों की अवधि या राज्य सरकार के अगले आदेश तक के लिए यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस मौके पर पूर्व विधायक मोहन राम चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष रामधन पोटलिया और पूर्व सभापति मीतू बोथरा सहित कई पार्षद मौजूद रहे। पदभार संभालने के बाद नवनियुक्त सभापति नीतू तोलावत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता शहर में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि वह सभी पार्षदों और अधिकारियों के साथ मिलकर नागौर के विकास के लिए नई योजनाएं बनाएगी और शहर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने बताया कि उन्होंने नागौर के विकास के लिए ही सरकार के साथ मिलकर यह पदभार ग्रहण किया है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष रामधन पोटलिया ने कहा कि भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है और पार्टी एकजुट है। उन्होंने कहा, पहले भी भाजपा की सभापति थी और आज भी भाजपा की महिला सभापति नागौर में है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों महिलाएं मिलकर शहर के विकास के लिए काम कर रही है और उनके चेहरों पर कोई शिकन नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी पार्षद और भाजपा की टीम मिलकर सरकार के साथ नागौर के विकास में कोई कमी नहीं रखेगी। पोटलिया ने कांग्रेस पार्षदों पर निशाना साधते हुए कहा कि कोर्ट में शिकायत करने वाले कांग्रेस के पार्षद थे, लेकिन अब उन्हें भी यह समझ आ गया है कि नागौर के विकास के लिए भाजपा ही बेहतर काम कर रही है। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में शहर की कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है और भाजपा कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी प्रशासन के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य में जुटे हुए हैं। दिग जिला कलेक्टर उत्सव कौशल ने दिग पंचायत समिति के गांव बेढ़म में विभिन्न सरकारी संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, राजीव गांधी सेवा केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेढ़म में निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने शैक्षणिक गतिविधियों, मिड डे मील की गुणवत्ता, साफ सफाई और मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने कक्षाओं में जाकर शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई और सुविधाओं के बारे में भी बात की। उत्सव कौशल ने बच्चों को पढ़ते देख खुद उन्हें गणित पढ़ाया। उन्होंने स्वयं परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के सवाल समझाए और बच्चों को हल करने के लिए प्रश्न भी दिए। जब कुछ छात्र सवालों में अटके तो वे खुद उनके पास जाकर उन्हें समझाने लगे। उन्होंने विद्यालय में लगे 26 सीसीटीवी कैमरे, 30,000 वृक्षारोपण और पार्क विकास जैसे कार्यों की सराहना की। उन्होंने स्कूल परिसर की स्वच्छता और भोजन की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। विद्यालय के बाद जिला कलेक्टर ने राजीव गांधी सेवा केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने साफ सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को समय पर लाभ सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए अधिकारी सतर्कता से काम करें। उन्होंने पीएम आवास योजना ग्रामीण, एमपी एवं एमएलए लेड पेंशन सत्यापन और स्वामित्व योजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मनरेगा के तहत पात्र लोगों को रोजगार देने और विकास कार्यों को समय पर पूरा करने को भी कहा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में उन्होंने चिकित्सकों से उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक मरीज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना प्रशासन की प्राथमिकता है और इनमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अलवर जिले के राजगढ़ पंचायत समिति के ग्राम नीमली में विभिन्न मांगों को लेकर 2 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। यह धरना वार्ड पंच कौशल
किशोर उर्फ गणेश शर्मा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत कार्यालय के बाहर दिया जा रहा है। वार्ड पंच कौशल किशोर शर्मा ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगे शमशान घाट के लिए रास्ता, ग्राम पंचायत में साफ सफाई की व्यवस्था को बेहतर बनाना और गरीब व जरूरतमंद परिवारों को आवास के लिए जमीन उपलब्ध कराना है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती तब तक यह धरना अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने उनकी सूद नहीं ली है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। मैं गांव की मेन समस्याओं के लिए धरने पर 2 दिन से बैठा हुआ हूं। एक तो हमारी मरघटों के लिए रास्ते की मांग है, मरघटों के लिए रास्ता होना चाहिए, मरघटों का सीमांकन होना चाहिए और गांव में सफाई व्यवस्था की अव्यवस्था है वो व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए, गंदगी दूर होनी चाहिए और जो जिन परिवार गरीब परिवार है उनके पास भूमि नहीं है, आवास के लिए भूमि नहीं है, उन परिवारों को भूमि उपलब्ध करवाई जाए एवं उनका आर्थिक मदद की जाए। प्रशासन से हमारी यही मांग है और हमारा धरना जारी रहेगा काफ़ी लंबे समय तक मजबूती से जब तक प्रशासन नहीं आता है। परंतु पिछले 2 दिनों से प्रशासन राजगढ़ का प्रशासन सोया हुआ है, अभी तक यहाँ कोई भी अधिकारी या कर्मचारी नहीं आया है हमारे पास। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव के लिए भीलवाड़ा में खिलाड़ियों का पंजीकरण शुरू हो गया है। आज भाजपा जिला कार्यालय में भीलवाड़ा के सांसद दामोदर अग्रवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ ने खेल महोत्सव की वेबसाइट और QR कोड का विमोचन किया। सांसद प्रवक्ता विनोद झुरानी ने बताया कि यह खेल महोत्सव पूरे देश के हर संसदीय क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है और इसी क्रम में भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में भी खिलाड़ियों के लिए पंजीकरण शुरू किए गए हैं। सांसद अग्रवाल ने बताया कि इस महोत्सव में कुल 8 प्रकार के खेल खेले जाएंगे। इन खेलों के लिए प्रभारियों की भी नियुक्ति की गई है, जिसमें क्रिकेट के लिए राकेश कसेरा, वॉलीबॉल के लिए लक्ष्मीलाल सोनी, बास्केटबॉल के लिए राकेश पाठक, फुटबॉल के लिए लादूलाल तेली, हेडबॉल के लिए कुलदीप शर्मा, कबड्डी के लिए नंदलाल गुर्जर, खो खो के लिए अजय नोलखा और कुश्ती के लिए सत्यनारायण प्रजापति को जिम्मेदारी दी गई है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना और युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के गौरव मेजर ध्यानचंद के जन्म जयंती के अवसर पर पूरे देश में आज केंद्र सरकार की योजना से सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम की लॉन्चिंग की जा रही है। देश के अंदर सभी लोकसभा क्षेत्रों में लोकसभा के सदस्यों के द्वारा और कुछ स्थानों पर राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा आज एक वेबसाइट और QR कोड का लॉन्चिंग किया गया। इसके माध्यम से आज 29 अगस्त से 20 सितंबर तक लोकसभा क्षेत्रों में जो व्यक्ति, जो संस्थाएं, जो टीम भाग लेना चाहती हैं, इस QR कोड के माध्यम से इसको में एंटर करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं। 20 सितंबर बाद प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में ऐसी 8 खेलकूद या स्पोर्ट्स की गतिविधियां चिन्हित की गई हैं। हमने भी यहां 8 गतिविधि चिन्हित की हैं, उसकी विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। और 20 सितंबर के बाद में अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से ये खेलकूद प्रतियोगिताएं, जिनमें से कई प्रतियोगिताएं तो पंचायत स्तर से उठकर और तहसील और उसके बाद विधानसभा से होते हुए जिला स्तर की होंगी और उसके बाद हो सकता है ये प्रतियोगिताएं प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक जाकर आने वाली पीढ़ी के स्पोर्ट्स पर्सन को, खेलकूद प्रेमियों को तराश कर, उनको निखार कर, उनको प्लेटफार्म देकर, उनको मोटिवेशन देकर भविष्य के ओलंपिक की आधारशिला रखेंगे। आज हमने इस प्रतियोगिता की लॉन्चिंग की है। मुझे उम्मीद है सबका समर्थन मिलेगा और ये प्रतियोगिता एक महाकुंभ, खेल महाकुंभ के रूप में भारत में अपना मुकाम हासिल करेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए
जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।